जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि 29 सितंबर और 30 सितंबर ये जो 2 दिन हैं ये आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरीके की स्थितियां रहेंगी, यहाँ पर क्या फ़ायदा रहेगा, क्या सावधानी रखनी है, सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आप दोस्तों राशिफल की वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर हम पंचांग के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचांग के लिए। 29 सितंबर 2020 दिन मंगलवार रहेगा। त्रयोदशी तिथि है, शतभिषा नक्षत्र, शुक्ल पक्ष का समय है। शूल योग रहेगा शाम को 7:23 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अभिजीत समय रहेगा सुबह 11:47 से लेकर दोपहर के 12:34 तक। राहु काल की स्थिति रहेगी दोपहर को 3:09 से लेकर 4:40 तक शाम के। दोस्तों बात करते हैं 30 सितंबर 2020 को जो पंचांग है वो क्या रहने वाला है। तो 30 सितंबर 2020 दिन बुधवार रहेगा। चतुर्दशी तिथि रहेगी, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष का समय है। राहु काल की स्थिति रहेगी दोपहर को 12:10 से लेकर दोपहर के 1:40 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य, नया निवेश आप ना करें। दोस्तों 29 सितंबर को त्रयोदशी तिथि है और ये त्रयोदशी तिथि जो है ये मंगलवार को पड़ रही है, तो इसलिए 29 सितंबर को प्रदोष व्रत है। और इस दिन मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन जब व्रत होता है दोस्तों तो इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। ये व्रत अधिकांश तय जो ये व्रत होता है ये होने से अधिक मास का जो व्रत है, ये प्रदोष व्रत भी अधिक मास का जो व्रत है अधिक प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। तो प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और भगवान शिव की आराधना इस जो ये व्रत होता है इसमें की जाती है। तो भगवान शिव के जो भक्त हैं वो हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को व्रत रखते हैं और इस बार ये व्रत मंगलवार के दिन है, तो इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। अधिक मास में होने से इस व्रत का फल और भी अधिक हो जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा की जाती है, तो आप भी पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की आराधना करें, साथ में हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, तो काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपके लिए। शिव चालीसा, शिव स्तुति करें, साथ में सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। उसके बाद आप भगवान शिव और हनुमान जी की आरती जरूर करें। दोस्तों 29 सितंबर को शनि मार्गी भी हो रहे हैं और अभी तक जो शनि थे ये वक्र अवस्था में चल रहे थे और 29 सितंबर आज के दिन ही जो शनि देव हैं ये मार्गी होने जा रहे हैं। दोस्तों कर्क राशि के लिए यदि बात करी जाए तो कर्क राशि के सप्तम भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं और यहाँ से सप्तम भाव से आपके पारिवारिक जीवन को देखा जाता है। निजी जो आपके दोस्त हैं, निजी जीवन है आपका, आपकी पर्सनल लाइफ है, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, इस तरीके की चीज़ें हम सप्तम भाव से देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पारिवारिक जीवन में सुधार रहेगा और आपके लिए दोस्तों अभी तक जो परेशानियां चल रही थी आपके दाम्पत्य जीवन में, काफ़ी सारी परेशानियों का सामना आपको वक्र अवस्था में जब शनि चल रहे थे तो आपको करना पड़ रहा था, लेकिन अब शनि मार्गी होंगे तो आपको उन सभी परेशानियां आपकी दूर होंगी और आपको राहत मिलेगी इस समय में। लाइफ पार्टनर की जो है किसी के साथ यदि आपकी अनबन चल रही थी अपने जीवन साथी के साथ, तो वो सभी तरीके की समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। आपके जो जीवन साथी हैं उनको कोई उपलब्धि इस समय में प्राप्त रहेगी। आपको काफ़ी सफलता इस समय में मिलने वाली है। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ यदि आपके वाद विवाद थे तो वो दूर होंगे। यदि आप काम किसी पार्टनरशिप में कर रहे थे और वहाँ पर परेशानी चल रही थी तो उस तरीके की जो परिस्थितियाँ थी, परेशानियाँ थी, वो भी इस समय में दूर होंगी। तो दोस्तों शनि का जो ये मार्गी होना है ये आपके लिए समय को अनुकूल बना रहा है, आपके लाभ को बढ़ाने वाला समय रहने वाला है। शनि आपके लाभ को बढ़ाएंगे, आपके रिश्तों को मजबूत करेंगे और प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए परिवार का सहयोग देंगे। आप यदि किसी से प्रेम करते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी और परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं,
वो अपने कैरियर पर जरूर ध्यान दें इस समय में, क्योंकि शनि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके कैरियर में बढ़ोतरी रहेगी, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट इस समय में जरूर करें, तो काफ़ी अच्छा कैरियर के लिए ऑप्शन रहेगा आपके लिए। बहुत ही अच्छा फ्यूचर प्लानिंग आप कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो शनि से संबंधित यदि आप काम करते हैं तो उसमें अच्छे लाभ की प्राप्ति आपको रहेगी, क्योंकि शनि जो मार्गी हो रहे हैं ये आपको काफी फायदा आपके व्यापार में देंगे। आपको इस समय में आपके भाग्य को मजबूती दे रहे हैं। और यदि आप जॉब बदलने के लिए सोच रहे हैं, चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, काफ़ी समय से नौकरी के लिए परेशान चल रहे हैं और वहाँ से चेंज करना चाहते हैं, कहीं स्विच करके आप दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं, तो ये जो समय रहेगा आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आपको सपोर्ट मिल रहा है ग्रहों का, तो आप जरूर आगे बढ़ें और अपने काम को करें। चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस करें। स्थान परिवर्तन के भी योग आपके लिए नजर आ रहे हैं। कार्यों को आप आगे टालने की जो प्रवृत्ति है वो आपकी वो छोड़ दें, क्योंकि काफी कर्क राशि वाले ऐसे होते हैं जो आपको दोस्तों कोई काम दिया जाता है तो उसको आप टालते बहुत हैं। तो ये आदत आपकी जो है ये बहुत खराब आदत है। इस आदत को आपको छोड़ना होगा। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। नए रिश्ते आपके बनेंगे, नए संबंध बनेंगे। यदि आपके कोई लव रिलेशनशिप में इंटरेस्ट रखते हैं और आपके कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपके नहीं हैं तो वो आपके यहाँ पर आपके रिश्ते बन सकते हैं, संबंध बनेंगे। और आपके जो पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी। कहीं अचानक से यात्राएं इस दौरान करनी पड़ सकती हैं जो आपके इनकम को बढ़ाने वाली रहेंगी, पैसे को बढ़ाने वाली। दोस्तों अब बात करते हैं राशिफल के लिए कि 29 सितंबर और 30 सितंबर ये जो 2 दिन है ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, इसके बारे में। दोस्तों इस समय में काफी स्थितियां आपके हक में भी रहेंगी और कुछ आपको परेशानी भी रह सकती है। कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम रह सकती है इस समय में। पेट संबंधी बीमारियों से आप घिरे रहोगे। पाचन शक्ति कमजोर रहेगी। परिवार की तरफ से भी थोड़ी सी मन में अशांति रहेगी, पर परिवार की कलह लड़ाई झगड़े से आपको बचना है। अपनी वाणी पर संयम बरतें। वाद विवाद की स्थिति से आपको बचकर रहना है। इस समय में यदि आप कोई निवेश कर रहे हैं तो बेहद सोच विचार कर ही करें। बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लें। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कोई भी बड़ा डिसीजन आप ले रहे हैं तो इस समय में आपको बहुत ही सोच विचार कर ही सभी तरीके के डिसीजन लेने हैं। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। धन के मामले में काफी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा सावधान आपको रखना है शत्रु पक्ष से भी, क्योंकि यहाँ पर आपके जो शत्रु हैं वो आप पर हावी रहने की कोशिश करेंगे या फिर आपको कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वाहन चलाने में सावधानी रखें। धन का लेन देन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सावधानी रखनी है। इस समय में दोस्तों कर्जे लेने से आपको बचना है। किसी भी तरीके के कर्जे को आप ना लें, ये ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी मुकदमों में थोड़ी सावधानी आपको रखने की जरूरत है। दोस्तों ये जो 2 दिन होंगे इसमें आप हनुमान जी की उपासना करें, भगवान भोलेनाथ की उपासना करें और साथ में आपको पक्षियों को दाना डालना है, चींटियों को आटा डालें, आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों 2021 के राशिफल की वीडियो आ चुकी है, आप चैनल पर जाकर जरूर देखें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।